और उसी को वो सही गलत ठहराते रहते हैं, कलंकित करते रहते हैं, खुद भी कलंकित होते हैं। लेकिन फिर भी वृत्ति, चूंकि वृत्ति से भावित है ना, स्वभाव बन गया उनका। परमात्मा का रास्ता हम आए थे, वो जाना ही है, सबको जाना होता है। तो हमें सफल होना है, तो सफल होने की ये विद्या है। अब तीसरा विषय वस्तु आती है आपकी कि अपने स्वरूप के दर्शन। ये प्राणी अपने स्वरूप के दर्शन कैसे कर पाए, अपने स्वरूप को कैसे पा पाए। स्वरूप क्या है? ये हमारा जड़ शरीर है। जब मां के गर्भ में थे, उस गुफा में थे, और कितने कष्ट से होते हुए किस मुद्रा में थे, परमात्मा पूरा ध्यान रख रहा था ना, परमात्मा से पूरा साक्षात्कार हो रहा था, परमात्मा कृपा कर रहा था, परमा से जुड़े हुए थे। और बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक माता के उसे कोई चिंता नहीं होती है, परमात्मा का रूप होता है। और वहां से जैसे संसार की भौतिक बात की इसमें पड़े, तो जहां जाना था, जहां से आए वो भूल के दूसरी तरफ चल पड़ता है। हम क्षण भर के लिए आए, समय निश्चित है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहां जाना है स्टेशन पता ही नहीं है, तैयारी करनी है उतरने की। अपने स्वरूप, अपना स्वरूप, जो शरीर तो जड़ शरीर है, जड़ प्रकृति है, और अंदर अंदर चेतना, चेतन प्रकृति, जड़ चेतन। तो उस चेतना का, चेतना की 7 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत चेतना, ब्रह्मी चेतना। तो उस कम से कम चेतना की 7 अवस्थाएं हैं, तो 7 भाषाएं हैं, 7 तरह के स्पंदन हैं, और चेतना के हर स्टेज पर उसकी अपने अपना, जितना आपने वहां तक चेतना को पहुंचा लिया, अनुभव कर लिया है, वहीं तक आपका संसार सीमित है। संसार वही संसार आप समझ रहे हैं। तो कम से कम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय में, तुरीय का मतलब परमात्मा का नाम लेना, आपने आ गया तो तुरीय अवस्था, शब्द, नाम, मंत्र, शब्द प्रभु का, वो शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम। हम उन्हीं के अंश हैं, परमात्मा के। हमारी आत्मा परमात्मा, आत्मा, हम ब्रह्म के ही अंश हैं। तो हमको वहां पर तुरीय में पहुंच गए, तो तुरीय से ये समझ लीजिएगा कि तुरीय से फिर परमात्मा तक पहुंच, चेतना के 7वीं अवस्था में पहुंचने में देर नहीं लगती है। अल्पेन सिद्धति, अल्प समय में संतुष्टि, अल्पेन संतुष्टि। और ये कब होगा? यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप में जिज्ञासा जगेगी तभी तो अपने आत्मदर्शन कर पाओगे। जिज्ञासु नहीं है, जो मैं बता रहा हूं ये प्रेरणा है। आप भी ध्यान कीजिएगा, आप भी परमात्मा का नाम लीजिए, आपको भी ये प्रेरणा आएगी, आप भी तुरीय में पहुंचेंगे। तुरीय से तुरीयातीत, पंचम, और वहां से भगवत ब्रह्मी चेतना, चेतना के 7। तो चेतना की 7 अवस्थाएं, और जितना सबका अलग अलग इंस्पंस, अलग अलग भाषाएं, और कितना आपने अनुभव कर लिया है, वही आपको संसार वैसे ही देखेगा। परमात्मा की चेतना, पूर्ण चेतना, पूर्ण चेतनावान, वहां कोई कमी नहीं है। अमृत, तो पूरी वसुधा के लिए मैं कह रहा हूं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। वो चेतना का 7वीं अवस्था में अमृत, आनंद, शांति, परम आकाश,
परमो व्योमन, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था, अहम तत्वम अस्मि, परम तत्व का की अवस्था, स्वरूप अवस्थानम। अपने आत्म के दर्शन करना है तो इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है परमात्मा तक मिलने का, परमात्मा तक पहुंचने का। इस संसार में, इस चकाचौंध में, एक कंचन कामिनी में, इसी में फंसे रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। जो बड़े बड़े लोग, संसार भर के बड़े बड़े बात मैंने देखा हूं, अलग अलग बात है, मन की बात है, वो तो चंचलता की बात है, सहज नहीं है वो। सहज, संयम, तब चेतनावान हो पाएगा। ये मन सहज हुआ तभी तो चेतनावान हो पाएगा। मन चंचल है, चेतना चंचल हो गई तो मन है। हमें चैतन्य बोध, सत्य चित आनंद, वहां कहां है? वो सत्य है, वो चेतनावान है और आनंद स्वरूप है। कहीं पर ये प्रसंग आया है, आनंदात खलभूतानि जायन्ते। आनंद कहां है? वो तो परमात्मा की उस अवस्था में, चेतना की सप्तम अवस्था में है। तो ये आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, ईश्वर दर्शन, ये मेरा तीसरा टॉपिक रहा। और फिर कह दे रहा हूं, आदिकाल से, युगों युगों से परमात्मा, ये सृष्टि चल रही है और सृष्टि एक अपने नियम में चल रही है, नित्य नूतन हो रही है, नव नव भवति। पीछे बता चुका हूं, परमात्मा पूर्ण थे, पूर्ण है, पूर्ण रहेंगे। तो फिर हमको तो ये शरीर छोड़ के जाना ही होगा, और शरीर छोड़ के अपने स्वरूप में पहुंच जाए, वही तो आनंद अमृत है। वरना तो भटकना है 84 लाख में। जैसे कर्म यथो धन ततो जय, जैसा करेंगे तो परमात्मा, कितना सुंदर बताया है 5000 साल पहले, और परमात्मा कितने सुंदर स्वरूप रहा है। अनन्या चिंत्यन्तुम योग क्षेमम वहाम्य। जो हमारे श्रद्धालु भक्त, ये जो प्राणी मुझे अनन्य भाव से, निष्काम भाव से मेरा भजन करते, चिंतन करते हैं, तो मैं इनका कुशल क्षेम स्वयं कर देता हूं। मनमना भव मत वक्तु, मानसिक उपासना, इसमें कुछ लगता नहीं। पांच दिन करके तो देखो आप, श्रवण करो, पहले तो श्रवण करो अटूट महाध्वनि को। वही सोम की अवस्था है, चेतना की सप्तम अवस्था। ये अटूट ध्वनि नित्य, 1 घंटे में 900 बार, 900 राउंड काटते ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हैं। यही तो चेतना है, इसी में तो परमात्मा है। परमात्मा है तो आप, हम लोग यहां पर, हमारा जीवन है, परमात्मा इसमें से चले गए। ये प्राण वायु यहां से निकल गई हमारे जड़ शरीर से, आत्मा चेतना। तो फिर क्या, ये तो मृत है, अशुद्ध है। परमात्मा जब तक अंदर है तब तक शुद्ध है, जब निकल गया तो अशुद्ध हो गया। तो क्या है, दर्शन की बात बता रहा हूं, आत्मदर्शन। सोहम, कृष्ण भी परम चेतना एक है ना, कृष्णोहम, वही विष्णु, विष्णोहम, वही शिव हैं, शिवोहम, रुद्रोहम, ज्ञानोहम,
आत्मा शुद्ध है, शुद्धो हम। आत्मा सिद्ध करना है, ये पहुंचना है वहां पर। सिद्धो हम, सिद्ध करना है। अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था है, चेतना की सप्तम अवस्था। यही आत्मदर्शन है। आत्मा के दर्शन करना है तो तुरीय में, तुरीय से आगे बढ़िए, नाम स्मरण कीजिए इसी में ध्वनि के साथ में, तब आप वहां पहुंचेंगे। अंत में कहां, जहां से आए वहीं एकाकार होना है। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये जीवन का सत्य है। ये आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार है, एकाकार है। नदी और सागर का ये इसी को मिलन कहते हैं। परमात्मा की सत्ता से आए, परमात्मा ने हमें थोड़े समय के लिए भेजा, हमें परमात्मा के साथ ही तो जाना है। हमें 84 लाख में भटकना नहीं है। जो कि लोगों ने रास्ता अपना लिया है, वो रास्ता ठीक नहीं है। वो रास्ता भटकने वाला रास्ता है, ये परमात्मा का रास्ता है। यही आत्मदर्शन है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे ईश सब सुखी हों, हे कृष्ण सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हों निरोग भगवन, सब हों निरोग कृष्णा, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे सन्तु निरामया। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। हरि ही नारायण है, हरि ही श्री कृष्ण है। यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।